हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 20 और 21 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि जनवरी 2020 तक भारत में आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई थी। तो सही आंसर आपका डी वाला ऑप्शन था इसका 37 इसकी टोटल संख्या अभी वर्तमान में भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध बेंगलोर ब्लू किसकी किस्म है जिसे बागवानी विभाग ने इसकी स्थानीय किस्म के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग की मांग की है। तो ये बेंगलुरु ब्लू जो है किसकी किस्म है? ग्रेप्स की किस्म यानी कि अंगूर की किस्म है। सी वाला ऑप्शन होगा। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस किस्म के बारे में और जानेंगे हम। बेंगलुरु ब्लू जिसे नीले अंगूर भी कहा जाता है, ये इस एक प्रकार की अंगूर की फेमस और प्रसिद्ध जो है किस्म है जो स्पेशली बेंगलुरु के अंदर पैदा होती है। जो भी मुख्यतः जो कर्नाटका का जो राजधानी है, कैपिटल है, कौन सा है? बेंगलुरु है। और वहीं पर जो है इस फसल का उत्पादन होता है मुख्यतः रूप से। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो बेंगलुरु ब्लू की कृषि मुख्यतः बेंगलुरु के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा चिक्काबल्लापुर और कोलार जिले के लगभग 4500 हेक्टेयर में 150 वर्षों से इसकी खेती की जा रही है। यहाँ पर देखिए, इसकी GI टैग की हाल ही मांग की गई है क्योंकि एक विशिष्ट क्षेत्र में ही ये किस्म उत्पन्न होती है बेंगलोर के अंदर, और इसलिए यहाँ पर इसकी GI टैग की मांग की गई है। इसके उपयोग की अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार ने देखिए शराब नीति 2012 के तहत जो बेंगलोर से बनी जो शराब है इसको फोर्टिफाइड शराब के रूप में मान्यता दी है। फोर्टिफाइड शराब के रूप में इससे बनी शराब को मान्यता दी थी। अब फोर्टिफाइड शराब क्या होती है? फोर्टिफाइड वाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो यह फ्रूट वाइन से अलग होती है और इसमें फलों से निकलने वाली जो शराब है इसमें अतिरिक्त स्प्रिट मिलाई जाती है। इसे फोर्टिफाइड स्प्रिट वाइन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने बात की है जो बेंगलुरु ब्लू किस्म है इसकी बात कर ली है। अब यहाँ पे GI टैग से संबंधित थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, GI टैग जो है ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, यानी कि कोई भी उत्पाद जिसको एक केवल विशिष्ट क्षेत्र में ही अगर वो उत्पाद पैदा होता है या बनता है या पाया जाता है तो उसके लिए जो है वो GI टैग के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए GI टैग की वैधता कितनी होती है कि भाई GI टैग चलिए मिल तो गया लेकिन कितने साल के लिए रहता हो। तो देखिए, मुख्यतः ये 10 साल के लिए होता है लेकिन इसको बाद में रिन्यू भी करवा लिया जाता है। ठीक है, ये रिन्यू भी हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा GI टैग के बारे में बात करेंगे कि 2019 में भारतीय किन किन क्षेत्रों को GI टैग प्रदान किया गया था। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख जो है चीज़ें हैं जिनको GI टैग दिया गया था 2019 के अंदर। पहला जो है नाम वो है पालनी पंचतीर्थम। पालनी पंचतीर्थम जो है इसको कहाँ के लिए GI टैग दिया गया था? तमिलनाडु के लिए। ये स्पेशली तमिलनाडु के मंदिरों में बंटने वाला एक धार्मिक प्रसाद है जिसको GI टैग दिया गया था। दूसरा नाम आता है यहाँ पे मिजो पूंजी। मिजो पूंजी जो है इसको कहाँ के लिए GI टैग दिया गया था? मिजोरम के लिए। ये एक प्रकार की जो है सोल है जो कि सबसे रंगीन कपड़ा माना जाता है इसका। ठीक है, इसको GI टैग दिया गया था। तीसरा यहाँ पर देखिए ताव लोहे पुआन जो है इसको तमिलनाडु के लिए GI टैग दिया गया था, जो कि एक मतलब कि उच्च गुणवत्ता वाली कपड़े की बुनाई प्रणाली है। ये ताव लोहे पुआन जो है एक कपड़े की बुनाई प्रणाली है। ठीक है, तमिलनाडु में। एक यहाँ पे दिया गया था तिरुर सुपारी जो है इसको दिया गया था। कहाँ के लिए? केरल के लिए दिया गया था। ये केरल में उत्पादित होती है तिरुर सुपारी और इसका उपयोग औषधि तथा सांस्कृतिक उपयोग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है अपना। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के प्रभाव स्वरूप भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर होगा आपका, इसको बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। जितने भी जो वीज़ा थे जो भी अभी भी जो मतलब कि जो एक्सपायर हो गए हैं या हो रहे थे, ठीक है, उनको बढ़ा दिए, उनकी डेट जो है बढ़ा दी है और वो भी बिल्कुल फ्री में बढ़ाई है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया है और इसका जो मतलब कि कारण है वो कोविड-19 है। जितना भी जो मतलब कि जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यही इसका मकसद है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अप्रैल 2020 में किस संदर्भ में क्लाउड ब्राइटनिंग तकनीक खबरों में रही है? क्लाउड ब्राइटनिंग तकनीक जो है किस वजह से खबरों में रही है? तो देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है कोरल रीफ संरक्षण के क्रम में इसको उपयोग किया जा रहा है। देखिए,
ये तकनीक हाल ही डेवलप की गई है और अभी इसका उपयोग जो है किया गया है, इसलिए ये खबरों में रही है। इस तकनीक की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए तो जो साइंटिस्ट हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल रीफ है, उनको मतलब कि बचाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस तकनीक के अंदर जो है, जो साल्ट है उसको मिक्स करके, जो साल्टी जो वाटर है उसको मिक्स करके उसको मतलब कि ब्लीच किया जा रहा है समुद्र में। इसकी वजह से जो है उसका टेम्परेचर जो है समुद्र का वो कम कर किया जा रहा है, और टेम्परेचर कम करके उनको जो है बचाने के लिए ये टेक्निक यूज की गई है, जिसको नाम क्या दिया गया है, आपको मैंने यहाँ पे बताया क्या नाम दिया गया इसको, क्लाउड ब्राइटनिंग नाम इसको दिया गया है। ठीक है, तो इसका मकसद यही है, जितने भी जो मतलब कि जो समुद्र सरफेस है वहाँ पर इसको जो भी सनलाइट है उसको इस तकनीक के माध्यम से रिफ्लेक्ट करके उसको कम करना, सनलाइट को कम करना ही इसका मेन मकसद है। ठीक है, इसके अंदर ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किस राज्य ने आक्रमा साक्रमा स्कीम के तहत राज्य की अनाधिकृत भवनों को नियमित करने की घोषणा की है? आक्रमा साक्रमा स्कीम ये जो है कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। आक्रमा साक्रमा स्कीम की थोड़ा सा यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए इस स्कीम का जो मेन मकसद है वो क्या है, जितने भी जो इलीगल जो हाउस हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको मतलब कि नियमित करना, यानी कि उनके लिए एक नया नियम रेगुलेट करना, नया नियम बनाना और उनको लीगल बनाने के मकसद से ही जो है ये यहाँ पर जो BS येदियुरप्पा हैं वहाँ के जो CM, ठीक है, उनने ये कहा है कि इन जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको लीगल बनाने के लिए इनके लिए ये योजना शुरू की गई, जिसका नाम क्या है, आक्रमा साक्रमा स्कीम। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए थ्रो आक्रमा साक्रमा बोथ द प्रॉपर्टी ओनर एंड द गवर्नमेंट्स टू स्टैंड टू बेनिफिट, यानी कि यहाँ से इस योजना से जो ओनर है उसको भी बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट को भी। तो ओनर को बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी जो उसकी जो प्रॉपर्टी जो इलीगल है वो लीगल हो जाएगी और यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू जो है इससे प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये योजना यहाँ पे शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस में कितनी वृद्धि की है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 60% की इसमें वृद्धि की गई है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर पहले हम जानेंगे कि वेज एंड मीन्स एडवांसेज है क्या। देखिए सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को दी गई तत्कालिक ऋण सुविधा है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दी जाने वाली एक तत्कालिक ऋण सुविधा है, जिससे सरकार को राजस्व एवं व्यय के बीच की खात को तत्काल रूप से बांटने में सहायता मिलती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस ऋण पर सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज भरना पड़ता है। ठीक है, और ब्याज की वही दर होती है जो रेपो की होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार का जो ऋण होता है वो 3 महीने के लिए लिया जाता है। तो ये वेज एंड मीन्स के बारे में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2020 का विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार यासुयोशी चिबा को किस देश में विरोध प्रदर्शनकारियों की फोटो लेने के लिए प्रदान किया गया था? तो सही आंसर होगा आपका सूडान। देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो पॉइंट है वो है यहाँ पर कि ये किसको दिया गया था। 2020 का जो विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया है यासुयोशी चिबा को। यासुयोशी चिबा को दिया गया है। अब क्यों दिया गया है ये? देखिए यहाँ पर इन्होंने एक फ़ोटो क्लिक किया था, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ़ोटो है और ये एक सूडान का फ़ोटो है। देखिए इस फोटो की अगर बात करते हैं तो ये 2019 में जो सूडान है, ठीक है, वहीं पर एक जो मतलब कि प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, उसी के दौरान एक ये फ़ोटो क्लिक की गई थी ये, और उसी को जो है यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सूडान की ओर बात कर लेते हैं हम। देखिए सूडान को आप देख सकते हैं मैप के अंदर, यहाँ पर है सूडान हमारा इंडिया से। ठीक है, और इसकी कैपिटल की अगर बात करते हैं तो खार्टूम जो है इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है सूडानीज पाउंड जो है इसकी मुद्रा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कोविड-19 से लड़ रहे भारतीयों के समर्थन में अप्रैल 2019 में किस देश ने मेल्टन हॉल माउंटेन पर 1000 मीटर आकार के प्रोजेक्टर से भारतीय तिरंगा को दर्शाया गया था? तो आंसर होगा आपका स्विट्जरलैंड। देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर जो पहाड़ है, जो पर्वत है, इसका नाम है मैटरहॉर्न माउंटेन। ठीक है, इसी पर भारतीय तिरंगे लगभग 1000 मीटर का ये भारतीय तिरंगा जो है
प्रोजेक्टर के माध्यम से इस पर दर्ज फहराया गया था, दिखाया गया था। और इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद यही था कि जो भारत में जो कोरोना से लड़ने की जो कोशिशें हो रही है, उनके लिए उनके सम्मान में ही ये यहाँ पर भारतीय तिरंगा को इसमें दिखाया गया था, ठीक है, प्रोजेक्टर के माध्यम से। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये इसमें भारत का ही नहीं अपितु जितने भी जो कोरोना से ग्रसित जो कंट्रीज हैं जो लड़ रहे हैं कोरोना से, उनका जो है ये हर डे जो है उनके तिरंगे यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं उनके सम्मान में, ठीक है। 24 मार्च से ये हर दिन अलग अलग कंट्रीज़ के झंडे दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट तो यहाँ पे कि ये किस पहाड़ पर दिखाया गया, जो स्विट्जरलैंड में मैटरहॉल माउंटेन है वहाँ पर दिखाया गया है। हाइट इसकी आप मतलब कि जो इसकी जो आकार है वो आप ध्यान रख सकते हैं, 1000 मीटर इसका आकार है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड है इसकी बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं मैप में, ठीक है, भारत यहाँ पे और इसी यहाँ पर स्विट्जरलैंड स्थित है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है। कैपिटल इसकी ब्रेन जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए किस दिन को, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, किस दिन को विश्व यकृत दिवस मनाया गया है। देखिए विश्व यकृत दिवस जो है हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पे पहले तो विश्व यकृत दिवस की बात करेंगे, फिर इसके कार्य वगैरह क्या है ये भी हम जानेंगे। देखिए विश्व यकृत दिवस जिसे वर्ल्ड लिवर डे के नाम से भी जाना जाता है, इसको वर्ल्ड लिवर डे के नाम से भी जाना जाता है। और लिवर से संबंधित जितनी भी जो बीमारियां हैं उनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को ये मनाया जाता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यकृत मस्तिष्क को छोड़कर शरीर का सबसे जटिल और दूसरा सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। यह आपके शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी आप खाते हैं और पीते हैं तथा दवाई लेते हैं वे सभी यकृत से होकर गुजरती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यकृत के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और यह एक ऐसा अंग है यदि आप अपने लीवर की उचित तरीके से देखभाल नहीं करें तो उसे आसानी से नुकसान पहुँच सकता है। कार्य क्या है अब यकृत के, देखिए यहाँ पर जो वर्क्स हैं ये पूछे जाते हैं। देखिए संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त शर्करा को ये रेगुलेट करता है। उसके अलावा जिस शरीर में जो विषाक्त पदार्थ है उनको ये निकालता है। कोलेस्ट्रॉल को इस तरह को नियंत्रित करता है ये, और जो रक्त का थक्का है उसके निर्माण में ये सहायता करता है। तो ये सारे जो हैं इसके यकृत के कार्य हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, डेमो 2 मिशन के तहत कौन 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका नासा, ठीक है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 19 अप्रैल 2020 को कौन सा भारतीय राज्य कोविड-19 मुक्त बन गया है? यहाँ आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा हाल ही में घोषणा की है कि गोवा जो है कोविड-19 मुक्त बनने वाला पहला राज्य बन गया है देश का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पहला राज्य जो है जो ग्रीन जोन में शामिल हुआ है, ठीक है। हाल ही में 3 जोनों में डिफाइन किया गया था जो, ठीक है, तो उसमें जो ग्रीन जोन है सबसे मतलब कि सेफ जोन जिसमें गोवा को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। चलिए गोवा के बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए गोवा जो है इसकी अगर मैं बात करता हूं तो गोवा कोंकण के रूप में उल्लेखित क्षेत्र के अंतर्गत भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व व दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। और आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन हुआ और गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो आज की क्विज है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि फरवरी में भारत ने किस देश के साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।